लंदन जाना और स्कॉच लाना दोनों ही अफोर्डेबल हो गया है। क्यों भाई, यूके वालों ने भारत पे कोई डिस्काउंट सेल लगा दी क्या? नहीं बाबा, ये है भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कमाल, जिसमें अब दोनों देश एक दूसरे के साथ बिना टैक्स के धड़ल्ले से व्यापार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और ये है मेरा फ्रेंड रेंचो। क्या सच में अब यूके से जो भी सामान आएगा उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा? लगभग हाँ। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो देश तय करते हैं कि वो आपस में आयात निर्यात पर कम या बिल्कुल टैक्स नहीं लगाएंगे। यानी रेंचो अब सारा सामान सस्ता मिलने वाला है और बिजनेस झक्कास चलने वाला है। बिल्कुल, इससे उद्योग, निवेश और नौकरियों में भी तेजी आएगी। तो क्या रेंचो ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल, 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच इतिहास का सबसे बड़ा समझौता हुआ, जिसे कहा गया ए मॉडर्न एम्बिशियस कॉम्प्रिहेंसिव FTA। तो इससे फायदा किसको मिलने वाला है? सिर्फ यूके वालों को? नहीं तितली, ये दोनों देश के लिए विन विन है। भारत को यूके का बाजार मिलेगा और यूके को भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका। अरे वाह रेंचो, ये डील तो बहुत अच्छी लग रही है। पर तू मुझे ये बता कि अभी भारत और यूके के बीच में व्यापार के रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल है तितली। देखो, 2022-23 में भारत और यूके के बीच कुल व्यापार करीब 20.36 बिलियन पाउंड का था। अरे वाह रेंचो, फिर तो दोनों देशों के बीच में काफी सारे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, और उसमें से अकेले गुड्स ट्रेड यानी माल का आयात निर्यात करीब 15.4 बिलियन पाउंड का था। बाकी 5 बिलियन पाउंड की सर्विसेज जैसे बैंकिंग, IT, हेल्थ आदि। सबसे बड़ा फायदा ट्रेड सरप्लस, यानी भारत ने यूके को जितना सामान बेचा उससे ज्यादा खरीदा नहीं। 5.42 बिलियन पाउंड का मुनाफा रहा भारत के पक्ष में। अच्छा, वैसे हमारा कौन सा सेक्टर था जहाँ पर हम यूके को सामान ज्यादा बेचते थे? सबसे ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स और मशीनरी, उसके बाद फार्मा प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी, फूड आइटम्स और मोबाइल पार्ट्स। और रेंचो, यूके से हमें क्या क्या मिलता है? यूके से हमें सोना, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, एरोनॉटिक्स इक्विपमेंट्स और ड्रिंक्स, खासकर स्कॉच विस्की आयात करनी पड़ती है। यानी दोनों देश एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए इन नए व्यापारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो क्या रेंचो, इससे यूके में पढ़ाई भी सस्ती होगी? जी हाँ, इस समझौते में एक बड़ा फायदा ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा में आसानी मिलेगी और यूके की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप और म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी। यानी अब भारतीय स्टूडेंट के लिए लंदन कॉलिंग सस्ता पड़ेगा। एग्जैक्टली। और रेंचो, इससे भारत के स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? इससे यूके में भारतीय IT कंपनियों की पकड़ और मजबूत होगी और FTA में ये भी तय हुआ है कि इंडियन प्रोफेशनल्स को यूके में काम के लिए आसानी होगी। स्मॉल बिजनेस को यूके बाजार में एंट्री। और पता है रेंचो, ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी भी है। कैसे तितली? वो ऐसे रेंचो कि अब भारत को इंडो पैट्रियोटिक और यूरोपियन कंट्रियों से ताकत मिलेगी और यूके की जो चीन के साथ निर्भरता थी उसमें भी उन्हें एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा। और हाँ रेंचो, भारत सरकार ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक कदम है जो भारत के व्यापार को वैश्विक पटल तक पहुंचाएगा। यूके की तरफ से कहा गया, भारत हमारे लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है। ये समझौता ग्लोबल ब्रिटेन की दिशा में मजबूत कड़ी है। तो अगर आप लोगों को अब भी नहीं समझ में आ पा रहा कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो चलो रेंचो, अब हमारे दर्शकों को आंकड़ों से समझाते हैं। 2024 में भारत यूके का व्यापार था 38.1 बिलियन डॉलर। FTA के बाद ये बढ़कर 5 साल में 100 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इससे भारत की GDP को भी 0.25% से 0.5% तक का बूस्ट मिल सकता है। तितली, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय कंपनियों को ब्रिटिश बाजार में पहुंच पहले से आसान हो जाएगी बिना ज्यादा टैक्स के। यानी रेंचो, अब यूके के सारे सामान हमको सस्ते मिल सकते हैं। हाँ, और उल्टा भी भारत के टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT और फार्मा सेक्टर को यूके में बड़ा ग्राहक बेस मिलेगा। पर क्या इससे रोजगार मिलेगा क्या? बिल्कुल, जब भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा
तो नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और भारत के मेक इन इंडिया स्कीम को बूस्ट मिलेगा। रेंचो, स्टार्टअप का क्या है भाई? यूके के साथ ये समझौता इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाएगा, यानी भारतीय स्टार्टअप्स को विदेशों में निवेश और एक्सपोजर मिलेगा। तो क्या इससे भारत की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी? वो तो सबसे ऊपर जाएगी। ये एक मैसेज है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड का लीडर बनता जा रहा है। मतलब रेंचो, ये डील सिर्फ व्यापार की नहीं है भाई, ये भारत की आत्मनिर्भरता को और बढ़ाने की है। एकदम सही कहा तितली। अब दुनिया सिर्फ मेड इन यूके नहीं, मेड विथ इंडिया कहेगी। यानी कुल मिलाकर रेंचो, इससे सामान सिर्फ टैक्स फ्री नहीं होंगे बल्कि भारत को ग्लोबल लेवल पर व्यापार पर एक बड़ी पहचान मिलेगी। मतलब मेड इन इंडिया अब सीधे बकिंगम पैलेस तक पहुंचने वाला है और शायद अगली बार चाय की पार्टी वही होगी, इंडिया की मसाला चाय और यूके की शॉर्ट ब्रेड बिस्किट के साथ। तो भाई अब ये वीडियो अपने दोस्त को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि भाई अब तो सारे सामान जो है वो सस्ते होने वाले हैं। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द राजा रेंचो।